श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही प्यारा सा पावन पर्व माना जाएगा। तो आप सभी को मालूम है, साथ ही साथ उस दिन है सोमवार की अष्टमी तिथि और साथ ही साथ है कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस दिन आप उपवास रखें ना रखें, चाहे व्रत हो या नहीं हो, तब भी आप इस विशेष उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको लड्डू गोपाल को इन चीज़ों को मिला के आपको स्नान जरूर से कराना चाहिए। देखिए, हर घर में क्या होता है, शंख अवश्य से होता है। तो ऐसा माना जाता है जन्माष्टमी के दिन या एकादशी के दिन शंख के जल से लड्डू गोपाल का स्नान अवश्य से कराना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप चाहते हैं तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, आप चाहते हैं तो पंचामृत स्नान अलग अलग से करा सकते हैं। बस आपको शंख में रखना है कच्चा दूध गौ माता का, है ना। तो जैसे आप पंचामृत स्नान कराते हैं ना, तो शंख से कराएं। मतलब हम तो स्नान कराते हैं आचमनी से, लेकिन इस दिन ऐसा बोला जाता है कि ठाकुर जी को शंख के जल से स्नान कराने से जो भी आपकी मनोकामना है पूर्ण अवश्य से होती है और जन्माष्टमी में बहुत शुभ माना जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब शंख से स्नान कराएंगे तब आप उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य से डालें। बिना तुलसी के पत्ते के ठाकुर जी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो जब भी आप स्नान कराते हैं या भोग लगाते हैं ना, तो तुलसी के पत्ते उसमें ज़रूर से रखें। तो आपको पंचामृत में तो मालूम है कि क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों के मिश्रण से जो बनता है उसे पंचामृत बोला जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते रख के शंख में आपको स्नान कराना है। शंख के जल से क्या करोगे, आप शंख ले लेना, शंख में उस चीज़ को डाल लेना और उसी से आपको ठाकुर जी का स्नान कराना है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभता आती है जीवन में। तो इन चीज़ों से आपको स्नान अवश्य से कराना चाहिए। अब मैं आप सभी को बता रही हूँ कि ठाकुर जी को अत्यंत जो बोलते हैं ना प्रिय चीज़ें हैं, उस दिन आपको अवश्य से अपने घर पे लाना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊंगी कि खीरे के बिना इनका जन्म अधूरा क्यों माना जाता है। तो शास्त्रों में वर्णित है, देखो आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जैसे आप कृष्ण जी का जन्म कराते हैं तो जन्माष्टमी के जो अवसर पर डंठल और हल्की सी पत्ती वाले खीरों को कान्हा जी की पूजा में उपयोग करना ही चाहिए। रात को चाहे आप 12 बजे जन्म कराएं या रोहिणी नक्षत्र में, जब भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कृष्ण जन्म कराना है, तो उस टाइम पे इस उपाय को जरूर से करेंगे। क्या होता है, रात के 12 बजते ही खीरे के डंठल को किसी सिक्के से काटकर कान्हा जी का जन्म अवश्य से कराना चाहिए। इसके बिना अधूरा माना जाता है। इसके बाद शंख बजाकर गोपाल जी के आने की खुशियाँ मनाएं और बांके बिहारी की विधिवत आपको क्या करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है मैं बताती हूँ। जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर उसके तने से अलग किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इस दिन खीरे को श्री कृष्ण के माता देवकी से अलग होने का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। जन्म में जिस समय आप बच्चों के गर्भनाल को काटकर गर्भाशय से अलग करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर खीरे को काटकर आपको कान्हा जी के जन्म की परंपरा को कंप्लीट करना है। इसलिए ना मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो आप ये समझ गए ही होंगे कि आपको खीरे का प्रयोग अवश्य से करना चाहिए। देखिए, आप जिस समय भी आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो, कृष्ण जी का जन्म कर रहे हो, उस समय आपको इस खीरे को ऐसे बीच से अवश्य से काटना है, तभी कृष्ण जी का जन्म पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, आप यह प्रक्रिया जरूर से करें। जिसको नहीं मालूम होगा उनको भी करना चाहिए। इसीलिए ना जन्माष्टमी के दिन पे खीरा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बाकी समय तो आपको 10 रुपये में एक खीरा मिल ही जाएगा, लेकिन इस दिन खीरे का रेट होता है 40 रुपये, 50 रुपये। तो बस कृष्ण जी के जन्म से संबंधित है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत अधिक है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दूसरी चीज़ें। देखिए, जन्माष्टमी पड़े और मिश्री का हम भोग न लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप अपने भोग में मिश्री को अवश्य से शामिल करें, साथ ही साथ तुलसी के पत्तों को इसमें शामिल जरूर से करें। तीसरी चीज़ जो भगवान ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है वह है तुलसी की पत्ते। आप क्या बोलते हैं, इस दिन तुलसी के पत्तों की माला बना लें। माला बनाने के बाद इसको ठाकुर जी को अवश्य से समर्पित करें। उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है तुलसी की पत्तियाँ। तो इस दिन आपको तुलसी की पत्तियों की माला जरूर ठाकुर जी को पहनानी चाहिए।
साथ ही साथ आप सभी को बताती हूँ जो कृष्ण जी का सबसे पसंदीदा चीज़ है वह है कदम्ब का फूल। तो आप उसको कदम्ब का फूल को ज़रूर से ठाकुर जी को आप समर्पित कीजिएगा। बोलते हैं ना कदम के झूले, ऐसे एक भजन में आता है, तो उनको अत्यंत प्रिय है कदम के फूल फल सॉरी मैं फूल बोल रही थी। तो फल आप अवश्य से लेके आएँ और आप ठाकुर जी को उस दिन अवश्य से समर्पित करें। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, कल के दिन कहीं भी आपको कदम के फल अवश्य से मिल जाएंगे, तो आप उस चीज़ को ज़रूर से समर्पित कीजिए। अगली जानकारी देना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी के दिन आपको ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय क्या चीज़ है उनको सबसे ज़्यादा, मतलब यदि आप भागवत सुनेंगे ना या कुछ भी ठाकुर जी से रिलेटेड सुनेंगे तो सभी बताते हैं कि उनको पहली जो चीज़ें प्रिय हैं वह है वस्त्र, दूसरी जो चीज़ें प्रिय हैं वह है क्या, मुकुट, उनका जो मुकुट है, उनका जो वस्त्र है, और तीसरा जो होता है ना उनको चंदन या इत्र, उनको अत्यंत प्रसन्न है, प्रिय है। आप भले ही कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन इन चीज़ों को आपको ज़रूर से समर्पित करना चाहिए। बात केवल कृष्ण जन्माष्टमी की नहीं है, बात है रोज़ जिसके यहाँ ठाकुर जी होते हैं ना, उनको इन 3 चीज़ों को ज़रूर से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करनी ही चाहिए। साथ ही साथ इस दिन बाँसुरी भगवान को भेंट करने का बहुत शुभ दिन माना जाता है। यदि आपके घर में बाँसुरी नहीं है या मयूर पंख नहीं है तो इस दिन आप ये दोनों चीज़ें एक तो भगवान को भी समर्पित करें और दूसरी चीज़ें आपको वहाँ से लेके भी अपने घर पे लाना चाहिए। बाँसुरी तो आपके घर में जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ पर आपको बाँसुरी अवश्य से लगाना चाहिए। इससे घर में सबके प्रति प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम बढ़ता है। मयूर पंख ला के अपने घर के दक्षिण दिशा में अवश्य से टांगें, इससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो देखिए जो भी चीज़ है मैं आप सभी को बता रही हूँ जन्माष्टमी का, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाना है, भगवान को क्या भेंट करना है, यह सब आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।